चलिए अब चलते हैं सेमी कंपनी की ओर, जिसका नाम है वॉल बनाने कंपनी है। श्री बालाजी वॉल कंपोनेंट्स आईपीओ खुला हुआ है इसका, 29 नवंबर तक बंद होगा। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए के बीच में है और इश्यू साइज 21 करोड़ 60 लाख का है। बातचीत करेंगे हमारे साथ होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के श्रीनिवास कोले जी। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, और आप आईपीओ लेके आए इसके लिए आपको पहले से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम जी, हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को बेसिक से समझाइए कि क्या करती है आपकी कंपनी सर। सारे दर्शकों को फिर एक बार नमस्कार। मैं श्रीनिवास कोले, होल टाइम डायरेक्टर श्री बालाजी वॉल कंपोनेंट्स लिमिटेड में हूँ। हमारी कंपनी एक्चुअली इसका उगम जो है 1993 में हमारे जो प्रमोटर और चेयरमैन है श्री लक्ष्मीकांत जी कोले, इन्होंने शुरुआत किया था। एक सिंगल रेत मशीन से लेकर, जो पहले भाड़े पे ली थी, फिर उन्होंने उसे खरीदा। जो पहले साल का रेवेन्यू 4 लाख था। उसके बाद 2004 में दूसरी प्रमोटर श्रीमती माधुरी कोले जी ने अपना एक नया फर्म खोला, सिस्टम कंसर्न खोला, जहां पे एडिशनल मशीनरीज, एडिशनल साइजेस के साथ उन्होंने एक नया फैक्ट्री डाला। और ये दोनों श्रीनिवास इंजीनियरिंग और बालाजी एंटरप्राइजेस 2020-21 में हमने श्री बालाजी वॉल कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में इसके सारे जो एसेट्स, लायबिलिटीज और बिजनेसेस है, ये सारे डाले। तो एक सिंगल मशीन से लेकर आज 125 मशीन, जिसमें सीएनसी, वीएमसी, बॉल ग्राइंडिंग, सीएनसी ग्राइंडिंग, हाइड्रो टेस्ट, वैक्यूम टेस्ट, ऐसे कई सारे वॉल कंपोनेंट्स बनाने का कारोबार हमारा है। हमारा जो है सिर्फ मशीनिंग का नहीं, तो हमारे पास फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट और मशीनिंग, ऐसे तीनों इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज हमारे श्री बालाजी वॉल कंपोनेंट्स लिमिटेड में आपको देखने को मिलेगी। जी, पुणे में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सबसे बड़ा कस्टमर बेस भी इन्होंने बनाया है। दुनिया भर के देशों में, यूरोप में, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह ये काम करते हैं और बड़ा भारी इन्होंने विस्तार किया है अपने नेटवर्क का। थोड़ा और आसान भाषा में बताइए, ये वॉल्व क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किस किस कंपनी में इस्तेमाल होता है? सो वॉल बेसिकली इसको कहते हैं कि फ्लो और प्रेशर कंट्रोल के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उसे वॉल कहा जाता है। एंड ये वॉल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बॉल वॉल, बटरफ्लाई वॉल, कंट्रोल वॉल, ग्लोब वॉल, गेट वॉल, चेक वॉल, ऐसे कई अनेक प्रकार के वॉल्स आपको देखने मिलेंगे। और ये सारे वॉल्स के जो कंपोनेंट्स है, तकरीबन इसमें 50 से 60% के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन जो है वो हम बनाते हैं। क्या, चाहे वो फोर्जिंग रूट से हो, बार रूट से हो या कास्टिंग रूट से हो। और ये सारे जो कंपोनेंट्स और ये वॉल्स है, ये अपने रेगुलर मतलब लाइफ में भी अपन पानी के लिए भी यूज कर सकते, पर हम जो कंपोनेंट्स बनाते हैं वो स्पेशली ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसके बाद जो है अपना फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये जो भी है, हम ऑयल प्रोसेसिंग हो, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन हो, या गैस प्रोसेसिंग, गैस ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल का जो हम लोग निकालते हैं या स्लरी में से निकालते हैं, वो भी उसमें जो वॉल्स लगते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। और आपने वैसे ही हमारा जिक्र किया है, हम लोग तकरीबन 13 कंट्रीज में, सारे 7 कॉन्टिनेंट्स में हम लोग सप्लाई करते हैं, जिसमें यूएई, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऐसे सारे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और तकरीबन 30% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेल। ओके, शिवाजी, जो आपने नाम बताए थे, आपके पेरेंट्स ने कंपनी शुरू की थी? जी हाँ, जी हाँ, मैं सेकेंड जनरेशन हूँ। और सेकेंड जनरेशन, अब आपके कंधों पे पूरा भार आ गया है कि आपको संभालना है। यस सर। 92% की ग्रोथ है आपकी एक्सपोर्ट में, क्या बहुत बढ़िया काम काज चल रहा है क्या देश दुनिया में आजकल? ये तो इंडस्ट्री समझाइए, क्या क्या चल रहा है वहाँ पे? ओके सर, सबसे पहले तो हम मेक इन इंडिया, जो इंडिया की तरफ जो लोगों का, स्पेशली बाहर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस आया है, मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे देखते हैं कि ये इनोवेशन करके हमारा कंपोनेंट जो है वो एक इस गो में पास कराएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस आज भारत पे आया है, उसके तहत हम लोग ने भी हमारा जो फैसिलिटीज है, लास्ट ईयर भी हमने जो पहले 3 अलग अलग कंपनीज थी, तो जो जो मशीनिंग यूनिट है उसको भी हमने एक अलग लेवल पे लेके जाके नया फैक्ट्री सेटअप लास्ट ईयर भी हमने किया था। और फिर उसके तहत हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है, नॉरसॉक हो गया, जो नॉर्वेजियन पेट्रोलियम एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन है,
प्रेशर इक्विपमेंट डिवाइसेस जो पीडी सर्टिफिकेशन वो हमारे पास है, और फिर आईएसओ 9001 2015 ये सर्टिफिकेशन है। उसके बाद फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट और मशीनिंग, ये तीनों एक साथ होने की वजह से, और हमारा सारा कारोबार जो है वो ईआरपी सिस्टम के थ्रू मेंटेन होता है। परचेस ऑर्डर से लेके मटेरियल एलोकेशन, मशीन एलोकेशन, मशीन प्लानिंग, उसके बाद उसका इनवॉइसिंग हो गया या टेस्ट सर्टिफिकेशंस हो गए, यहाँ तक कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी ईआरपी के थ्रू होती है। तो कस्टमर्स का जो विश्वास हमारे प्रोसेसेस पे है, ये सारे सिस्टम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से सबसे ज्यादा हमारे पे ऊपर है। एंड जो एक्सपीरियंस हमारे कंपनी के पास जो है, मेरे पिताजी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, माताजी जो दूसरी प्रमोटर है उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, और मुझे 4 साल का। सो अगर टोटल किया जाए तो हमारे प्रमोटर्स के पास ही 54 इयर्स का एक्सपीरियंस ये इंडस्ट्री का है। तो इसके वजह से भी जो गुडविल और जो हमारे साथ जो रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, उसका भी हमें हमारे बिजनेस में बहुत उम्दा तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए आप कितने लकी हैं श्रीनिवास जी, पापा और मम्मी दोनों से बिजनेस का सहयोग आपको मिला, ज्ञान आपने वहीं से ले लिया सारा, है ना। मम्मी भी सिखा रही थी और पापा भी सिखा रहे थे, और आप श्रीनिवास जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका असर मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ 12-13% की CAGR है और आपकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है, ऐसा कैसे? नहीं सर, इंडस्ट्री तो बिलियंस में बढ़ रही है, हम हाँ लोग तो कंपोनेंट्स बना रहे हैं। अगर हमारा रेवेन्यू आप देखें तो लास्ट ईयर हमने तकरीबन 63 करोड़ का बिजनेस किया था, हाँ। और जो 2028 तक जो वॉल्स का मार्केट है वो तकरीबन 110 बिलियन डॉलर तक बढ़ने वाला है। तो स्काई नहीं, हमारे पास शायद पूरा यूनिवर्स ही इज द लिमिट, ऐसे कह सकते हैं सर। तो अभी तो हमने मतलब मैराथन में भागना शुरू किया है, तो अभी तो बहुत आगे जाना है सर। आप देख और रहे हैं ना। हमारी टीम टीम जो है, टीम वर्क और हमारे गुडविल का, ये दोनों ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया है। हमारी फैक्ट्रीज जो है वो हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने की तरफ हम लोग उसको हमेशा देखते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को हमने हमारे बिजनेस में जो है डे वन से 1993 से बिजनेस में डाला हुआ है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस हो गया, लीन हो गया, 5S हो गए, काइजन कल्चर हो गए, ये सारी चीजों का मिलाप होके वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा हमारी कंपनी बढ़ते रहती है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए नंबर्स दर्शकों के सामने हम लोग दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। रेवेन्यू जो पहले 2021 FY21 में था 16 करोड़, फिर 22 में हो गया 38 करोड़, फिर 23 में हो गया 62 करोड़, ये दुगना दुगना करते चले जा रहे हैं। एबिटा भी आप देखिए, पहले साल तो बहुत ही कम था, 39 लाख था, फिर लगभग 2.25 करोड़, अभी 11 करोड़, और प्रॉफिट भी मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। इस तरह की रफ्तार श्रीनिवास जी लेके आ रहे हैं। श्रीनिवास जी, जो पैसा आप जुटा रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? सबसे पहले एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूं तो कंपनी के नए सपनों के नई उड़ान लेने के लिए ये पैसा हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बोलना उचित रहेगा। बट अगर हम उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन करें तो तकरीबन 8.5 करोड़ जो है हमारे नए प्लांट और नई मशीनरीज और नई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अराउंड 7.5 करोड़ जो है हमारा वर्किंग कैपिटल में हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और बाकी का जो उसमें से हमें आईपीओ से प्रोसीड्स आएगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर हम कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें तो हमारा जो फोर्जिंग प्लांट है हम लोग उसको अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं। अभी हमारा फोर्जिंग प्लांट 8,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि हम 22,000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट करने वाले हैं। उसके बाद कुछ हाई एंड मशीनरीज हम लोग हमारे मशीनिंग फैसिलिटी में इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिसके वजह से हमारी कैपेसिटी साइज वाइज तो बढ़ेगी ही। उसके बाद हम लोग फास्ट डिलीवरी की तरफ हम लोग हमारा जो काम कर पाएंगे, और नए नए प्रोडक्ट लाइंस हम लोग कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, सर्व करने के लिए हम लोग ला सकते हैं। उसके लिए हमने जो है पिछले साल एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नया बनाया है, जिसमें 3 इंजीनियर ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, जिनका काम सिर्फ फोकस है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये जो कैपेसिटी है, अभी फिलहाल हम लोग ऑलरेडी 1 इंच से लेके 24 इंच तक का कारोबार संभाल रहे हैं, जिसमें सिर्फ साइजेस का वेरिएशन नहीं है, मटेरियल्स का भी वेरिएशन है। चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, सुपर डुप्लेक्स स्टील हो, डुप्लेक्स स्टील हो, 17-4PH हो, एक्सएम 19 हो, अलॉयज हो, निकेल अलॉयज हो, ऐसे कई अनेक प्रकार के मटेरियल्स के साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं। तो सिर्फ एक साइज और एक मटेरियल में नहीं, तो
पूरा हम लोग सेक्टर को कैसे हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग हमारे कस्टमर के लिए बना सकते हैं, उसके हिसाब से ये हम आईपी प्रोसेस को भी यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। श्रीनिवास जी, लोन कितना है कंपनी पर? सर लॉन्ग टर्म डेट जो टोटल लोन जो है अराउंड 20 करोड़ है, जो वर्किंग कैपिटल जो आएगा उसमें हमारी मदद होने वाली है उसको कम करने के लिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और आखिरी सवाल कि जब आप अपना ये माल बेचते हैं, आपने कहा ना ईआरपी सिस्टम लगा रखा है, तो डीलर पुश ज़्यादा करना पड़ता है या आपने एक सिस्टम बना लिया जिसके वजह से माल अपने आप निकलता है? सर हमारा जो कारोबार है वो डायरेक्टली हम कस्टमर से डील करते हैं, सो देर आर नो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन बिटवीन वी एंड द कस्टमर्स। सो वी डील डायरेक्टली विद द कस्टमर, सो मतलब पुश करना जो नहीं पड़ता है। हम लोग जो है हमारा बिजनेस जो है रेफरल मार्केटिंग से ज्यादा होता है, विच इज अनदर गुड थिंग। यू नो लाइक आई मेंशन कि हमारा रिलेशनशिप ऑफ द कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। हमारा जो कोर वैल्यूज है सर, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड कस्टमर फर्स्ट, ये कोर वैल्यूज पे डे वन से कंपनी ऊपर ऊपर आई है। एंड हमारा कोर पर्पस भी हमारे ये ग्रोथ में हमारा साथ देता है। Our core purpose says कि we will continuously innovate and manufacture according to the customer needs, along with the continuous improvement of all our stakeholders, including the suppliers, customers, investors, promoters, and all the human assets that we have in the company, along with the geographical area that we are present in. सो हमारा कोर वैल्यूज, कोर पर्पसेस एंड हमारा टीम वर्क, ये सारी चीजें हमारे ग्रोथ के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए हमेशा हमारा साथ देती है। बिल्कुल श्रीनिवास जी, और बात करके आपसे अच्छा लगा, और आप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये था श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स। ये जो वॉल्व एक पुर्जा कह लीजिए हिंदी में, वो होता है, वो बनाती है कंपनी, और बैलेंस शीट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, और फंड रेस कर रहे हैं जनरल पर्पस के लिए प्लस थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो अभी खुला हुआ है, आप लोग अगर चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।